आत्मज्ञान की यात्रा आत्मज्ञान की यात्रा निरंतर आगे बढ़ती हुई ओम का आलंबन, गुंजन और अंतस्करण की शुद्धि, इसके बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, जीवन में मुक्ति भी नहीं है। और मृत्यु के उस पार, मृत्यु के अगर उस पार निकलना है तो आत्मज्ञान नितांत आवश्यक है। बिना आत्मज्ञान के, बिना आत्मा अनुभूति के, बिना स्वयं प्रकाश को समझे, अपने होनेपन को समझे, जीवन को समझे बिना मृत्यु के उस पार जाना संभव नहीं है। और मृत्यु के उस पार अगर नहीं गए तो फिर भटकना शुरू, फिर भटकंती लगी रहेगी, इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में। शरीर मिलता रहेगा, आप आते रहेंगे और संसार को भोगते हुए, सुख दुख भोगते हुए, ज्ञान अज्ञान समझते हुए, बस यही उपक्रम निरंतर सदा के लिए रहेगा। इसलिए अगर मृत्यु के उस पार जाना है तो आत्मज्ञान नितांत अनिवार्य है। एक बार आत्मा को समझ में आ जाए, मृत्यु के उस पार चले जाओगे आप। मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वरना बहुत कुछ बिगाड़ देगी। आत्मज्ञान नहीं हुआ तो मृत्यु आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकती है, बिगाड़ देती ही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे, बस यही निरंतर बना रहेगा। इसलिए मृत्यु के उस पार जाना है अगर, तो आत्मज्ञान का होना नितांत आवश्यक है। यही एक उपाय है मृत्यु के उस पार जाने का, आत्मज्ञान। केवल आत्मज्ञान एक उपाय है मृत्यु के उस पार जाने का। इसके बिना संभव नहीं होगा, क्योंकि हम जीवन के, इस जीवन के संसार के, इस संसार में हम यही कर रहे हैं। जीवन जो है उसको समझते नहीं है, जो नित्य है उसे अनित्य समझते हैं, जो शाश्वत है, शुद्ध बुद्ध अविनाशी है, उसे हम विनाशी जान लेते हैं। और आत्मा तो शाश्वत है, शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, सुचेतन है। इसको नहीं जान पा रहे हैं हम, इसको नहीं समझ पा रहे हैं और भटक रहे हैं। क्योंकि आत्मा को समझने के लिए यत्न करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। क्योंकि बुद्धि के बस की नहीं है आत्मा को जानना, बुद्धि नहीं जान सकती। स्वयं प्रकाश को बुद्धि नहीं जान सकती। इसलिए हमें यात्रा करना है, यही आत्मा की यात्रा है कि साधन करो, भजन करो, ओम का गुंजन करो और अविनाशी सत्य तक पहुंच जाओ। जब तक अविनाशी परम सत्य उपलब्ध नहीं होगा, तब तक मृत्यु के उस पार जाना भी हमारा संभव नहीं होगा।
मृत्यु के उस पार उसी समय निकल सकते हैं हम जब आत्मा को जान लेंगे, क्योंकि आत्मा को जानते ही मृत्यु स्पष्ट हो जाती है। मृत्यु का कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। एक बार आत्मा में उतरे, आत्मा को समझे, और मृत्यु तो कोई अर्थ नहीं रह गया फिर मृत्यु का, क्योंकि जो शरीर की मृत्यु होना है वो तो होना है, लेकिन जो शाश्वत सत्य हम हैं, मैं हूँ, आत्मा है, स्वयं प्रकाश है, उसको एक बार समझ लिया कि मृत्यु आपके लिए कोई मायने नहीं रखने वाली है। इसलिए आत्मा को समझना होगा, और आत्मा को समझने के लिए ही ये यात्रा है, आत्मा की यात्रा। ओम का गुंजन, ओम का स्मरण, ओम का जप, और आत्मा की ओर अग्रसर बढ़ते रहना है हमें आत्मा की तरफ, क्योंकि संसार से उपराम अगर होना है, मृत्यु से उपराम होना है, तो आत्मज्ञान नितांत आवश्यक है। जब तक आप आत्मा को नहीं समझ पाते, संसार से उपराम नहीं हो पाएंगे। आप संसार में इसी तरह भटकते रहेंगे, भटकन लगी रहेगी संसार की, आना जाना लगा रहेगा संसार में आपका। ये संसार जो विनाश की ओर बढ़ रहा है, निरंतर विनाश हो ही रहा है, इसी को हम अविनाशी मान लेते हैं, इसी को हम सत्य मान लेते हैं, और इसीलिए संसार को हम पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। एक बार सत्य समझ लग जाएगा आपको, फिर संसार भी आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखेगा। जीवन व्यर्थ ना चला जाए बिना आत्मा को जाने। जीवन अगर व्यर्थ गया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आत्मा की यात्रा में बने रहिए। दुखों से उपराम होना है, अगर संसार के दुख, संसार की आपादापी से उपराम अगर होना है, तो आत्मज्ञान का होना नितांत जरूरी है। और इसीलिए ये आत्मज्ञान की यात्रा है, बोध की यात्रा है, बुद्ध की यात्रा है। बुद्ध की यात्रा भी यही है, आत्मज्ञान की यात्रा, क्योंकि बुद्ध इसी तरह संसार से उपराम हो गए थे। सिर्फ आत्मा को, अपने स्वयं को, बुद्ध ने आत्मा को विशेष महत्व नहीं दिया, उन्होंने स्वयं का महत्व दिया। वो स्वयं है आखिर वो आत्मा ही, और बुद्ध ने स्वयं को महत्व दिया। अपने को जानो, अपदीपो भवो, अपने दीपक आप बनो। हमें अपना दीपक आप बनना है, इस स्वयं को जानने के लिए। और इसी दीपक से, यही दीपक है वो आत्मज्योति। आत्मज्योति की यात्रा में हमें निकलते चले जाना है। और जिस दिन ये आत्मज्योति हमारे समझ में आ जाएगी, हम आत्मज्योति में उतर जाएंगे। आत्मा ज्योति है, आँख साक्षी है, दृष्टा है। इसी साक्षी दृष्टा आत्मा में हमें बढ़ना है आगे। जब तक उसके साक्षी नहीं बन जाते हैं, जब तक उसके दृष्टा नहीं बन जाते हैं, तब तक आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा। साक्षी बनना पड़ेगा, स्वयं प्रकाश का साक्षी बनना पड़ेगा, दृष्टा बनना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा तो दृष्टा है ही, आत्मा तो साक्षी है ही। हम नहीं समझ पा रहे उस साक्षी दृष्टा के भेद को, भाव को। तो वो साक्षी दृष्टा हम स्वयं हैं। और जिस दिन हमें आत्मज्ञान होगा, उस दिन हम संसार के साक्षी बन जाएंगे, मृत्यु के साक्षी बन जाएंगे, दुखों के साक्षी बन जाएंगे, विनाशी शरीर के साक्षी बन जाएंगे।
केवल साक्षी भाव उभर के आ जाएगा। केवल हम साक्षी भाव में उतर आएंगे और प्रत्येक जो कुछ भी है संसार में दृष्टा बन जाएंगे हम सब। इसलिए मृत्यु से अगर उपराम होना है, मृत्यु का बहुत भय लगता है लोगों के लिए, बहुत भय है मृत्यु का। मरने से बहुत डरता है इंसान, बहुत बहुत ज़्यादा डरता है। और मृत्यु से अगर उपराम होना है तो आत्मज्ञान में उतरना होगा, आत्मज्ञान की यात्रा में लगे रहना होगा, तभी मृत्यु से उपराम हो सकते हो, तभी आप मृत्यु के साक्षी बन सकते हो, दृष्टा बन सकते हो। फिर मृत्यु आपके लिए बस ऐसा ही है जैसे शरीर एक वस्त्र रूप में, जैसे वस्त्र बदल देते हो शरीर के आप, उसी तरह आत्मा का इसी तरह आत्मा को समझ के मृत्यु रूपी वस्त्र उतर जाएगा। जैसे ही आत्मा को समझा आपने, आपका मृत्यु रूपी वस्त्र उतर गया और आप मृत्यु के साक्षी बन जाओगे, साक्षी दृष्टा। बाकी आगे देखते हैं, अगले में देखते हैं।